महाराज शतानिक ने कहा, सुमंतो मुने, इस लोक में ऐसा कौन देवता है जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ, पुण्य और सुख का अनुभव करते हैं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है? तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदि देव किस देवता को कहा गया है? तो समंत मुनि बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेदव्यास और भीष्म पितामह के उस संवाद को कह रहा हूं जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। उसे आप सुने। एक समय गंगा के किनारे वेदव्यास जी बैठे हुए थे। वे अग्नि के समान जाज्वल्यमान, तेज से आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेदव्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राज ऋषियों के आचार्य हैं। कुरुवंश के श्रेष्ठा हैं, साथ ही मेरे परम पूज्य हैं। इन वेदव्यास जी के पास कुरुश्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, हे महामते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वाग्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करने के पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? ये भगवान भास्कर कौन है, कहां से उत्पन्न हुए हैं? हे द्विश्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए उस परम तत्व को कहिए, मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। तो व्यास जी ने कहा, भीष्म, आप अवश्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान भास्कर की स्तुति, पूजा अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्मा आदि देवता करते हैं। सभी देवताओं में अग्निदेव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर करके सब लोकों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप हैं। ये पूज्यतम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता आदि देव भगवान आदित्य की ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। ये आदिकर्ता हैं, इसलिए भी आदित्य कहे जाते हैं। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि तथा इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभी के आदि कारण भगवान आदित्य ही हैं। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, इन तीनों कालों में राक्षस आदि कैसे इन्हें संत्रस्त करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं? हे द्विजतम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित कर सकता है? तो व्यास जी ने कहा, पिशाच, सर्प, डाकनी, दानव आदि जो क्रोध से उन्मत्त होकर भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये मुहूर्त आदि काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर परिवर्तित होता है। ब्रह्मा आदि देवता सूर्य मंडल में स्थित रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण जन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित हैं। अमृत की इच्छा करने वाला राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा भी अमृत छलकने पर उस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब विमान के अति सन्निकट पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान जी को कोई ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही इस चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन रात्रि मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं।
दिन रात्रि धर्म अधर्म जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सब को भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं। वे ही इसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, वीर्य, सिद्धि, औषधि, धन धान्य, स्वर्ण, रूप, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुत्र पौत्र आदि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भीष्म ने कहा, महात्मन, अब आप मुझसे 100 धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाइए, जिससे भगवान आदित्य की पूजा करके मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, भीष्म, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं, जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृतिका का ग्रहण करें, तदनंतर उस मृतिका को शीर में लगावें, फिर जल को अभिमंत्रित करके स्नान करें। शंख, तुरई आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के हरांग हरिंग सा इस मंत्र राज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अब सव्य होकर पितरों का तर्पण करें, अनंतर संध्या वंदन करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्रिअक्षर मंत्र हरांग हरिंग सा अथवा षडक्षर मंत्र खगोलकाय नमः, इसका जप करना चाहिए। जिस मंत्र राज को पूर्व में कहा गया है, उस मंत्र राज से हृदय आदि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदयंगम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पत्र में गंध, लाल चंदन आदि से सूर्य मंडल बनाकर उसमें करवीर आदि के पुष्प, गंधोदक, रक्त, चंदन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित करके घुटनों को मोड़ उस ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगावें और भक्ति पूर्वक हरांग हरिंग स इस मंत्र राज से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों गौदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्षा विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को संवत्सर पर्यंत अर्घ्य प्रदान करता है, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर दीक्षा को ग्रहण करके जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है, वह व्यक्ति इस संसार सागर को पार करके भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि तो बता दी, आप कृपा करके उसकी पूजा विधि बताई, जिससे मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। तो व्यास जी बोले, भीष्म, अब मैं आदित्य पूजन की विधि कह रहा हूं, आप सुने। आदित्य पूजक को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत स्थान में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करे। वह श्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। सूर्य मंत्रों से कर न्यास एवं हृदय न्यास आदि करे। इस प्रकार आत्म शुद्धि करके न्यास द्वारा भगवान सूर्य की अपने में भावना करे। अपने को भास्कर समझकर स्थंडिल पर भानु की स्थापना करके विधिवत पूजा करे। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्र पत्र स्थापित करे। पूजा के लिए उपकल्पित सभी द्रव्यों को अर्घ्य पात्र के जल से प्रोक्षण करके पूजन करे। अनंतर मंत्रवेता एकाग्रचित होकर सूर्य मंत्रों का जप करे। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चा विधि बतलाइए। व्यास जी बोले, भीष्म, आप इस संबंध में सूर्य, ज्येष्ठ, ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थित अपनी मनोवती नाम की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे।
उस समय विष्णु भगवान जी ने प्रणाम करके उनसे कहा, ब्राह्मण, आप भगवान भास्कर की आराधना विधि बताइए और मंडलस्थ भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसे कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहो, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधि से भूमि का विधिवत शोधन करके केसर आदि गंधों से 7 आवरणों से युक्त कर्णिका समन्वित एक अष्टदल कमल बनावे। उसमें दीप्ता आदि सूर्य की दिव्य अष्ट शक्तियों को पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी, ये 9 सूर्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों का आवाहन करके पद्म की कर्णिका के ऊपर भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। उदोत्यम जातवेद यजुर्वेद 7:41 तथा अग्निमदूतम यजुर्वेद 22:17 ये मंत्र आवाहन और उपस्थान के कहे गए हैं। आकृष्णेन रत्सा यजुर्वेद 33:43 तथा हराम से शुचिशटा यजुर्वेद 10-24 इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपतेप्ते तारकम मंत्र से दीप्ता देवी की पूजा करें। अदृश्यमस्य केतवो यजुर्वेद 8-40 मंत्र से सूक्ष्मा देवी की। तरनीर विश्वदर्शतो यजुर्वेद 33-36 से जया की। प्रत्यंग देवा नाम इस मंत्र से भद्रा की। येन पावक चक्षा यजुर्वेद 33-32 इस मंत्र से भूषित की। विद्यामेशी इस मंत्र से विमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्त आवरण पूजन पूर्व के मध्य में भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित हैं। उनका लाल वर्ण है। वे सर्व आभरण विभूषित तथा सभी लक्षणों से समन्वित और महातेजस्वी हैं। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हैं। ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान करके नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मंडलस्थ भगवान भास्कर की प्रतिमा रूप में किस प्रकार से पूजा की जाए उसे आप बतलाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे सुव्रत, आप एकाग्रचित्त मन से प्रतिमा पूजन विधि को सुनिए। इवेतवो यजुर्वेद में इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। अग्रिमिले ऋग्वेद 1:1:1 इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्र आवाही ऋग्वेद 6:16-10 इस मंत्र से सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आजिघ्र यजुर्वेद 8:42 इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। योगी योगे यजुर्वेद 11:14 इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्रम गच्छ यजुर्वेद 6:21 तथा इमम में गंगे ऋग्वेद 10:75-5 तथा समुद्र ज्येष्ठा ऋग्वेद 7:49-1 इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगावे। आप्यायस्व यजुर्वेद 12:112 इस मंत्र से दुग्ध स्नान करावें। दधिक्राव्यो यजुर्वेद 23:32 इस मंत्र से दधि स्नान करावें। तेजो असी शुक्र यजुर्वेद 22:1 इस मंत्र से घृत स्नान तथा या औषधि यजुर्वेद 12:75 इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान करावें। इसके बाद द्विपदा यजुर्वेद 23:34 इस मंत्र से भगवान जी का उद्वर्तन करें। फिर माँ नस्तों की यजुर्वेद 16:16 इस मंत्र से पुनः स्नान करावे। विष्णु राटा यजुर्वेद 5:21 इस मंत्र से गंध
तथा जल से स्नान करावें। स्वर्ण धर्मा यजुर्वेद 1850 इस मंत्र से पाद्य देना चाहिए। इदम विष्णोर विचक्रमे यजुर्वेद 5:15 इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वेदोसी यजुर्वेद 2:21 इस मंत्र से यज्ञोपवीत और बृहस्पति यजुर्वेद 26:23 इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ावें। धूर्षि धूर्वा यजुर्वेद 1:8 इस मंत्र से गुग्गल सहित धूप दिखाना चाहिए। समिद्धौ यजुर्वेद 29:1 इस मंत्र से रोचना लगावें। दीर्घ अयुत यजुर्वेद 12:100 इस मंत्र से आलक्त आलता लगावें। सत शीर्षा यजुर्वेद 31:1 इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संभाव्या इस मंत्र से दोनों नेत्रों और विश्वत चक्षु यजुर्वेद 17:19 इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए। श्रीश्च चे लक्ष्मीश्च यजुर्वेद 31:22 इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए।